शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मध्याह्न भोजन में सब्जी में मेढक का बच्चा निकला हुआ। देखिए आप, बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा इसका। इस तरह से मध्याह्न भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है और खास तौर पर मिड डे मील का तो वास्तव में ही ईश्वर ही मालिक है। अब उस सरकारी मिड डे मील में सब्जियों में मेढक मिलने लगे हैं। जी हां, मेढक आप स्क्रीन पर सही देख रहे हैं। सब्जी में मेढक, और वो भी मरा हुआ मेढक। और ये सब्जी किसके लिए है? छोटे छोटे स्कूली बच्चों के लिए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो सब्जी परोसी गई उसमें मरा हुआ मेढक तैरते मिल गया। कल्पना करिए आप, किस तरह की अंधेरगर्दी लापरवाही है। ये बच्चों को खाना दे रहे हैं या मौत बांट रहे हैं? मरा हुआ मेढक सब्जी में मिलता है। और ये मिड डे मील का कमाल है, वो मिड डे मील जिसे मध्याह्न भोजन कहते हैं। इस सरकारी स्कूलों में बच्चों को बंटने वाला मध्याह्न भोजन है। और मध्याह्न भोजन के तहत ये जो सब्जी परोसी गई इन बच्चों के लिए, तो उसमें मरा हुआ मेढक तैर रहा था। आप कल्पना करिए कि क्या बीती होगी उन बच्चों पर और पूरे स्कूल स्टाफ पर। जब ये मेढक नजर आया सब्जी में तैरते हुए, तो उस स्कूल में खलबली और हड़कंप मच गया। और स्कूल भी कोई साधारण जिले का नहीं, सिंधिया महाराज जी का गृह जिला ग्वालियर, वहां का स्कूल। और वहां के स्कूल में सब्जी में मिल गया मरा हुआ तैरता मेढक। गजब कर दिया, गजब कर दिया। ये जो ठेकेदारी वाली प्रथा है मिड डे मील की, ये तमाम सवालों के घेरे में है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को रद्दी कागज में भोजन परोसा गया। वो भी मिड डे मील था, मध्याह्न भोजन। यानी उस ठेकेदार को और उस स्कूल में बच्चों को खाना खिलाने के लिए थाली तक नसीब नहीं है। थाली की जगह वो रद्दी कागज, वो रद्दी पेपर जो रद्दी में फेंक दिए जाते हैं। आप सोचिए उन कागजों में किस तरह का इंफेक्शन होता होगा। लेकिन वाह साहब, बच्चों की जान माल की हिफाजत की किसी को चिंता नहीं। खाना परोस दिया रद्दी कागज में, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे क्या करें। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये कहावत है। उन बच्चों को जो दिया गया उसी में उन्हें खाना खाना पड़ा। और बिल्कुल वही स्थिति ग्वालियर के सरकारी स्कूल में आप देख रहे हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मध्याह्न भोजन में सब्जी में मेढक का बच्चा निकला हुआ। देखिए आप, बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा इसका। इस तरह से मध्याह्न भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है। जहां मरा हुआ मेढक सब्जी में मिल रहा है, यानी मरे मेढक वाली सब्जी बच्चों को खिलाई गई। क्या बच्चे इस तरह की सब्जी खाना पसंद करेंगे? क्या मरे मेढक की सब्जी से ये बच्चों की जान माल की हिफाजत कितनी खतरनाक हो जाएगी, आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा तो सवाल बड़े ओहदों पर बैठे हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से लेकर मंत्रियों से है कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा इसीलिए सरकारी स्कूल में नहीं देते कि उन्हें इस तरह का घटिया भोजन मिलता है, इस तरह का मिड डे मील मिलता है, मरे मेढक वाली सब्जी मिलती है, मरा हुआ मेढक सब्जी में मिलता है। खाने के लिए कागज दिया जाता, रद्दी कागज, उसमें भोजन परोसा जाता है। तो क्या यही वजह है कि मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या बड़े अफसर आईएएस आईपीएस की औलादें, इन्हें सरकारी स्कूल में नहीं भेजा जाता? शायद यही सब कारण होंगे। और स्कूल शिक्षा तो सबसे नंबर 1 कारण है कि सरकारी स्कूलों में किस तरह की शिक्षा होती है, किस तरह के शिक्षक होते हैं। इसी वजह से ये बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े भाषण देने वाले मंत्री संतरी और जनप्रतिनिधि अपनी औलादों को कभी सरकारी स्कूल नहीं भेजते, महंगे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो बेचारे मध्यम और निचले वर्ग के बच्चे हैं, वो इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। और फिर इन्हीं बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नेता मंत्री विधायक बड़े बड़े भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। वो ये भूल जाते हैं कि सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है
उसमें ये मरा मेंढक मिलता है। वो ये भूल जाते हैं कि सरकारी स्कूल में जो खाना परोसा जाता है वो बाहर रद्दी में फेंके गए कागज की प्लेटों में परोसा जाता है। अब आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जब मेंढक वाली सब्जी इन छोटे छोटे नौनिहालों को परोसी जाएगी तो उनकी जिंदगी का क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आखिर बड़े अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये वल्लभ भवन में बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं। और जब यह मामला उजागर होता है, मरा हुआ मेंढक जब उछलने लगता है विवादों में, तब जिला पंचायत के सीईओ को होश आता है। और होश भी कैसा आता है, वो ये वीडियो मानने तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम तो पहले इस वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे। साहब जांच इसलिए कराएंगे ना क्योंकि अब गर्दन सीईओ साहब की खुद फंस रही है, तो इसलिए वो कैसे मान लेंगे कि हाँ ये सही बात है कि सब्जी में मरा मेंढक मिला है। तो उन्होंने अपना रटा रटाया घिसा घिसाया जवाब दिया कि हम वीडियो की सत्यता की जांच कराएंगे और उसके बाद हम अग्रिम कार्यवाही कराएंगे। जरा सुनिए आप सीईओ साहब का ये पाखंडी भाषण। मिड डे मील हमारा कार्यक्रम जिला पंचायत के माध्यम से ये कार्यक्रम संचालित होता है। इसमें हमारे टीचर्स लोग बच्चों को वो अपनी देख रेख में वितरित करवाते हैं। यदि ऐसी मेरे को तो कोई ऐसी घटना भी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी सीईओ साहब कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा के व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कराएं। तो ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की। ऐसा लगता है कि स्कूल शिक्षा विभाग, उसके जिम्मेवार तंत्र आंख में पट्टी और कानों में रुई डालकर बैठा है। और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी शायद हीला हवाली कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और स्कूल विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें तो जैसे कोई लेना देना ना हो बच्चों की जिंदगी से। शायद यही वजह है कि इसी कारण इस तरह से मिड डे मील में मरा हुआ मेंढक मिल रहा है और कहीं पर कागजों में, रद्दी कागजों में खाना परोसा जा रहा है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोकुलपुर में मध्याह्न भोजन में सब्जी में मेंढक का बच्चा निकला हुआ, देखिए आप। बच्चों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा इसका। इस तरह से मध्याह्न भोजन स्कूलों में भेजा जा रहा है।